एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह मौजूद हैं। गौरांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये इस वक्त व्यू क्या बन रहा है आपका बाजार पर? हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट अब अक्टूबर सीरीज खत्म हो चुकी है। इस पूरे महीने बाजार में दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। अब अगले हफ्ते हम एक्सपायरी की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर अक्टूबर को छोड़ दें, अब नेक्स्ट सीरीज में किन स्टॉक्स पर, किन इवेंट्स पर नज़र रखेंगे? क्योंकि फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और इसी में अब शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका होगा। तो ऐसे में कोई पर्टिकुलर थीम, कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिस पर आपकी नज़र होगी? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो दूसरे तिमाही के नतीजे चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपके आखिर के प्रश्न का पहले उत्तर देने का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि वित्तीय क्षेत्र काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंक और कुछ मजबूत अ, चौतरफा कारोबार फैला हुआ एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। और हम ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि न तो सिर्फ इस तिमाही में, लेकिन बाकी आने वाली जो तिमाही नतीजे हैं इस वित्तीय वर्ष के तीसरे और चौथे और अगले वित्तीय वर्ष में भी वित्तीय क्षेत्र काफी अच्छा रुझान लेकर के आएगा आंकड़ों के आधार पर। विकल्प के रूप में अगर आप हमें पूछे तो एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब अच्छे लगते हैं। सरकारी बैंकों में हमारी जो कवरेज है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक पर है। आपने जो प्रश्न पूछा था पहले, सीमित दायरे में बाजार, उसके कारण यही है कि 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हुआ इजराइल पर हमास के द्वारा, और जिस प्रकार से अब वहां पर परिस्थिति उभर रही है, उसको लेकर के बाजार में हम ऊपर और नीचे तरफ के दायरे देख रहे हैं। कल अमेरिका में पावेल साहब ने, जो कि यूएस फेड के चेयरमैन है, उन्होंने महंगाई भत्ते को लेकर के कुछ टिप्पणियां की। वो भी थोड़ा बहुत हावीपन बाजार पे है। लेकिन और ये जो खाड़ी संकट उभरा है आतंकी हमले से, उस पर कोई प्रकार का निर्णायक तरीके से हम आगे चलते हुए टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते पूजा, क्योंकि ये हर घंटे जब खबर आती है तो हमें उस पर कामकाज करना पड़ेगा। और उम्मीद यही करते हैं कि ज्यादा फैले नहीं, ये पड़ोसी देश जो है वो इसमें कूदे नहीं। कच्चे तेल का दाम भी $90 प्रति बैरल के ऊपर ब्रेंट चला गया है। नाइमेक्स भी करीबन उस $90 के आसपास है। रुपया कमजोर है डॉलर के सामने, निरंतर 83 रुपए $1 का दाम चल रहा है। तो ये सब मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चिंता का कारण है छोटी मध्यम अवधि के लिए। और अगले हफ्ते एक्सपायरी होने के कारण मेरे ख्याल से उठापटक यानी कि वोलेटिलिटी कुछ हावी होने की संभावना है। ठीक है, तो आने वाले समय में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। युद्ध जो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, उसकी चिंता है ही बाजार में, और इस बीच अर्निंग सीजन भी चल रहे हैं, तो इस पर भी बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो आने वाले कुछ समय बाजार के लिए ऐसे ही उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। ऐसे में आप कुछ चुनिंदा निजी बैंकों पर जरूर नजर रख सकते हैं, जो कि इस वक्त गौरांग को अच्छे लग रहे हैं। मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, एक बार गौरांग से उस पर राय ले लेते हैं। गौरांग, आपने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे थे, स्टॉक 4% ऊपर है। स्टॉक पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, हमने मैनेजमेंट की बातें सुनी, जो प्रश्न आपने पूछे थे, और उनका उत्तर भी सुना। और क्षेत्र को लेकर के काफी सकारात्मक सा नजरिया है। कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, कामकाज काफी अच्छा है। ये रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा पूजा के, कंपनी जो बता रही थी काउंटर विलिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और चाइना खास करके एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन उनकी क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न है। और भारत ने पहले ही कुछ चीजें जो चाइना से आती थी हमारे यहाँ पर, वहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो प्रतिस्पर्धा के लिए भारत में स्थापित कंपनियों को एक मौका मिलता है। इसी तरीके से अगर स्टेनलेस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सरकार के तरफ से कुछ कदम उठाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से भारत में स्थापित इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कंपनी काफी अच्छी है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है, और मैनेजमेंट जो अभी कारोबार लेकर के रणनीति बता रही थी, वो भी काफी सक्षम लग रही है। टॉस करना है? ठीक है, तो ये है जिंदाल स्टेनलेस पर व्यू गौरांग का। गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और इन स्टॉक्स पर और मार्केट पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।